पाठ 7 वचन नंबर। दिए गए गद्यांश को पढ़िए। एक मैदान में दो बच्चे खेल रहे थे कि अचानक एक जादूगरनी ने उनका अपहरण कर लिया। एक दिन मौका देखकर दोनों बच्चे उसकी कैद से निकल भागे। जादूगरनी उन बेचारों को दोबारा पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। बच्चे जब भागकर घर की ओर जा रहे थे तो उन्हें एक परी मिली, जिसने उनके चारों तरफ आग का एक सुरक्षा चक्र बना दिया। लेकिन दुष्ट जादूगरनी ने फूंक मारकर आग बुझा दी। यह देखकर परी फिर से बच्चों की मदद के लिए आ गई और उनके चारों ओर कांच की ऊंची दीवार खड़ी कर दी। बच्चों, आपने ऊपर के गद्यांश में देखा कि बच्चे, जादूगरनी और परी तीन प्रमुख संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है। इनमें बच्चे शब्द बच्चों की एक से अधिक संख्या की ओर इशारा करता है तथा जादूगरनी और परी संज्ञा शब्द एक संख्या की ओर। इस तरह हिंदी में सभी संज्ञा शब्दों की संख्या या तो एक होती है या अनेक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन एक एकवचन, दो बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, जैसे बेटा, सड़क, झंडा, झूला, भाषा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बेटे, सड़कें, झंडे, झूले, भाषाएं आदि। समझते चलें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है, जैसे तोता हरी मिर्च खा रहा है, तोते हरी मिर्च खा रहे हैं। भेड़ घास चर रही है, भेड़ें घास चर रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में वचन बदलने पर तोता से तोते तथा रहा है से रहे हैं हो गया है। इसी प्रकार भेड़ से भेड़ें तथा रही है से रही हैं हो गया है। कुछ संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन में बदलाव नहीं आता, वे एक जैसे रहते हैं, जैसे घर, आदमी, देवता, हाथ, साधु, बादल आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बादल गरज रहे हैं, आंख से आंसू निकल गए, हमने भगवान के दर्शन किए, आसमान में बादल छा गए। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मनीष खेल रहा है, व्यक्तिवाचक। आम में मिठास होती है, भाववाचक। कई बार आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन को प्रयुक्त किया जाता है, जैसे पिताजी आ गए हैं, दीदी उपहार लाई हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। प्रेमचंद महान साहित्यकार थे। शब्द के अंत में यदि बड़ी ई या बड़ा ऊ हो तो बहुवचन में बदलने पर वह छोटी ई या छोटा ऊ हो जाता है, जैसे टोपी, टोपियाँ, दवाई, दवाइयाँ, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं। कुछ संज्ञा शब्दों के एकवचन और बहुवचन इस प्रकार हैं। एकवचन, बहुवचन, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, संतरा, संतरे, घंटा, घंटे, कलम, कलमें, बहन, बहनें, बात, बातें, माता, माताएं, खरबूजा, खरबूजे, रुपया, रुपये, बगीचा, बगीचे, पंखा, पंखे, पुस्तक, पुस्तकें, बूंद, बूंदें, भेड़, भेड़ें, लता, लताएं, कविता, कविताएं, गाथा, गाथाएं, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, नदी, नदियां, गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, सरिता, सरिताएं, माला, मालाएं, देवी, देवियां, सदी, सदियां, कली, कलियां, चिड़िया, चिड़ियां, पुड़िया, पुड़ियां। हम जान गए वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध हो, वचन।
वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में एक समान। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलना। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग।